हे गाइस, वेल एवरीवन, 24 अगस्त का मोस्ट प्रीशियस करंट अफेयर डिस्कस करने जा रही हूँ। लाइक कमेंट ज़रूर करें। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप होते हैं शेयर कर दिया करें और साथ ही क्विज़र को सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दास प्रथा के व्यापार के उन्मूलन के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अगस्त को। 24 अगस्त का सेशन है। दास प्रथा के दास प्रथा के व्यापार के उन्मूलन एवं स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दास प्रथा व्यापार के उन्मूलन एवं स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। यानी पहले क्या होता था, चलता था दास प्रथा, ये चलती थी। दास प्रथा का व्यापार होता था, बाकायदा गुलामों का व्यापार। तो ये बहुत जो उसके लिए शिकार लोग हैं उन्हीं के स्मरण के लिए और उसका विरोध करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को। अच्छा, आपको पता ही है आतंकवाद के पीड़ित लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 21 को। और विश्व मच्छर दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर कौन सा डे बताया मैंने इस बार? सद्भावना दिवस 20 अगस्त। 19 अगस्त को बताया। और विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो ये इस तरह से मैंने सभी डेज बताए अगस्त की, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों के महानिदेशक यानी CMD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण छाबड़ा। अभी प्रवीण छाबड़ा बने हैं सुरक्षा बल, समझते हैं ना, जितने भी डिफेंस फोर्स है उनके डायरेक्टर जनरल। ठीक है, याद रखना, प्रवीण छाबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए, यानी नाविकों यानी सेलर समझते हैं ना, जो बोट चलाते हैं। तो नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ईरान के साथ किया है। अब ईरान की कैपिटल क्या है बताइए जल्दी से, क्या होगी ईरान की कैपिटल? इराक की है बगदाद। ईरान की मैंने बहुत बार बताई है, बहुत बार। तो करेंसी, चलो वो मैं बता देती हूँ, ईरानी रियाल है। इब्राहिम रईसी, ये इसके कौन है? ये इसके प्रेसिडेंट हैं। बहुत बार बताइए ईरान की कैपिटल, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी ना मिले तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जल आपूर्ति में सुधार के लिए अपने देश भारत ने किस राज्य के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 96.3 मिलियन $US का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक ऋण समझौता किया अपने देश भारत ने, लोन MOU है ये लोन एग्रीमेंट है। किसके लिए, किस राज्य के लिए क्या और किस बात के लिए क्या? जल आपूर्ति में सुधार के लिए। और कितने का है ये लोन एग्रीमेंट? ये 96.3 $US का, और ये किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। जो हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति सुधार के लिए भारत ADB से 96.3 $US का लोन ले रहा है। मत्स्यसुगु अश्कवा, ये इसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, MD कह सकते हैं। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर, 96 में स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश NHPC नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन, ये क्या लगा रहा है? एक हाइड्रोजन संयंत्र लगा रहा है हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बाई बैग योजना शुरू हुई थी। उसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचें और छात्र खरीद सकते हैं। नारी को नमन योजना शुरू हुई थी। और हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। और पहला जो हिमाचल प्रदेश का जैव विविधता पार्क है वो मंडी में बन रहा है हिमाचल प्रदेश के। और क्या बता दूं मैं आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अभी जो है कौन सा जो है, बकलोह, ये एक जगह है, यहाँ पर अभी वज्र प्रहार जो इंडिया US के बीच एक्सरसाइज है वो शुरू हुई थी। तो ये तमाम बातें हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तिरगंगा
ग्रेट हिमालयन पिन वैली ये नेशनल पार्क है। शिमला कैपिटल है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है। राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है। शिमला है तो है ही ऑफिशियल कैपिटल, धर्मशाला भी है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है एनआईआई के नए निर्देशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, यानी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं किसके, एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन बने, देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स बताए मैंने, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, याद रखना। अभी पीयूष गोयल किसके बने थे, नेट ग्रिड के, है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अंडर 18 चैम्पियनशिप में भारतीय अपने इंडियन मैन वॉलीबॉल टीम ने, यानी भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि अंडर 18 चैम्पियनशिप हो रही है और इसमें अभी अपने इंडियन मैन वॉलीबॉल टीम ने, यानी भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, ये अंडर 18 चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है, तो ये तेहरान में हो रही है और यही कैपिटल है तेहरान, ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी चीनी के विकल्प जाइलिटोल की एक नई विधि यानी प्रोसेस किस आईआईटी ने डेवलप किया है, तो चीनी के एक नए विकल्प जाइलिटोल की एक नई विधि यानी इसके एक लॉ प्रोसेस को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने, आईआईटी गुवाहाटी। देखिए आपने सबने सुना होगा गन्ने से बनती है चीनी, गन्ने की होती है पेराई जो होती है तो खोई निकलती है और इसी खोई से एक नया चीनी का विकल्प, कौन सा, चीनी का एक नया ऑप्शन तैयार किया जा रहा है, जाइलिटोल। और ये इसकी जो विधि है, इसका जो मेथड है वो किसने डेवलप किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रियों की एससीओ बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो यानी 24 अगस्त यानी आज हुई है ये बैठक आयोजित। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक है, तो इसमें ये आयोजन स्थल रहा है इसका इस बार, कौन सा, ताशकंद किसकी कैपिटल है, हमेशा बताया मैंने आपको। तो ताशकंद में अभी एससीओ की 24th बैठक यानी रक्षा मंत्रियों की बैठक, 24वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है आज। रक्षा मंत्रियों की बैठक का 24वीं नहीं, रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी 24 तारीख को, 24 अगस्त को। और रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ कौन बने हैं, तो क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ कौन बने हैं, तो दीक्षित जोशी अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं क्रेडिट स्विस के। क्रेडिट स्विस ये एक बहुत बड़ी निवेश संस्था है और ये एक वित्तीय संस्था भी है, ठीक है ना। तो क्या है, स्विस क्रेडिट या क्रेडिट स्विस कहेंगे, क्रेडिट स्विस है, वैसे स्विस का ही है तो क्रेडिट स्विस, ठीक है ना, निवेश एवं वित्तीय संस्था है। इसी के नए अभी बने हैं कौन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दीक्षित जोशी। अच्छा, हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, ये बताया ही है बहुत बार, हमेशा बताती हूँ। यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में, किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने अभी असम, मणिपुर और किस राज्य के साथ समझौता किया है। हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो त्रिपुरा के साथ। क्यों किया है, ताकि क्या खेती होती है, पाम ऑयल के एग्रीकल्चर को बढ़ावा, यानी पाम ऑयल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, डेवलप किया जाए और विकास मिले, इसके विकास के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने अभी असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ समझौता किया। सत्यनारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर हैं और मानिक शाह ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं, अगरतला कैपिटल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल समझते हैं, भौतिकी ओलंपियाड
ये 14 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ईरान। ये जॉर्जिया में आयोजित हो रहा है, 14 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय भौतिकी यानी फिजिक्स, खगोल और फिजिक्स समझते हैं ना। तो क्या कहते हैं, ये जॉर्जिया में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारत तीसरे नंबर पे है और ईरान नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो यूएसए का फेमस पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? फहमीदा अजीम ने। तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में यानी यूएसए की एक इनसाइड मैगजीन में काम करती हैं फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश की हैं। तो यूएसए का ये पुलित्जर पुरस्कार बहुत फेमस है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फहमीदा अजीम बांग्लादेश की हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्क एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सिल्क एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में सिल्क एक्सपो है, ठीक है, ये आयोजित होगा भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अभी यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किस नृत्य यानी डांस को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने नामित किया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किस डांस को केंद्र सरकार ने शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा को नामित किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और क्यूसल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।